तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस चाहिए। अच्छा, इंडिया खामोशी से सुनता है। इंडिया ने कोविड पेंडेमिक इधर उधर मोदी जी ने हटो बचो करके तकरीर की, लेकिन कल जो एलामिया जारी होना है, इंडियन डिप्लोमेट्स की मुकम्मल कोशिश है इसको हाईएस्ट लेवल पे कि उसमें अमेरिका का नाम ना डाला जाए। था आपके साथ के इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है जो कि 24 जून को हुआ, जिसके बारे में कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला गया। अच्छा, हुआ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको सीधा सीधा इंडिया पे इल्जाम लगा दिया। हेलो दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें कि कुछ भी पाकिस्तान में कांड होता है ना तो इंडिया के ऊपर आ जाता है। यही जो है ग्लोबल मीटिंग हुआ था तो बोल रहा है कि इसमें जो है इंडिया का हाथ है, पाकिस्तान को नॉमिनेट नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। तो यही सब है इस वीडियो में। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने नाम नहीं लिया, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया फॉरेन ऑफिस आसम की जो स्पोक्स पर्सन है आसम इफ्तिखार, उन्होंने कहा कि जो एक ब्रिक्स जो इज प्लेटफॉर्म एज अ मल्टीलैटरल अरेंजमेंट जो है उसके एक मेंबर ने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक की है। और पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुबारकें दे रहा है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान कह रहा था जनाब के हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है और चीन ये हो जाएगा और चीन के साथ वो हो जाएगा और हम सारी जिंदगी थके नहीं हैं ये कह कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर, जस्ट टू मेक इट लाइक जी पाकिस्तान और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और चीन की बड़ी पार्टनरशिप रही है और अभी भी है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्तों इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। कोई दोस्ती नहीं होती। अगर हम इस चीज को, और ये हमारी लीडरशिप बड़े अच्छे से समझती है, आज अगर चीन ने पाकिस्तान को ब्रिक्स की साइडलाइन पे ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट करवाया है, जिसपे चीन के प्रेसिडेंट ये कहते थे जनाब कि हम तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्मली मैं पहले भी कल एक वीडियो में कहा था कि साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑल अबाउट कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें चाइना कहता है कि हमें वहां पे अपना रोल प्ले करना है और हमें वहां के लोगों को अपलिफ्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। एक हमने श्रीलंका में देखा कि वहां पे मामलात जो हैं वो खराब हो गए और चीन किसी को नहीं बचा सका, ठीक है जी, आईएमएफ और बाकी लोग भी कोई नहीं पहुंचे। और एक पाकिस्तान है जहाँ की कंडीशन ये है कि हमें जो लोन्स के लिए हम कितनी मुश्किल में हैं, और अगले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें ये बात की गई कि जो 35 अरब डॉलर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, जिसका नाम दिया गया फॉरेन फंडेड इन्वेस्टमेंट, जो कि चाइना की है और किसने इतनी 35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाए, उसमें पाकिस्तान की जो मिनिस्टर साहब हैं और पूरी कमेटी ने ये कंक्लूड किया कि 43% इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फ्लॉड। वो उसका कोई सिर पाँव ही नहीं है और बस वो सिर्फ ये है पैसा आ गया और हमारे ऊपर वो कर्जे चढ़ चुके हुए हैं, या हमने वो पैसा वापस करना है, या सिर्फ इस तरह की चीजें, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते, हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे और हमें तो चाहिए था पैसा ही पैसा चाहिए था। अब देखें शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे। अच्छा, अब मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज के भाई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउट होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आपको? क्यों ना बुलाते? पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है? पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, एससीओ का भी कोई हाल नहीं है। ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट एक अगर फोरम हुआ है वो आगे बात कर रहे हैं, उन्होंने 17 और ममालिक डाल लिए।
पाकिस्तान जो है वो सिर्फ G77 की बात कर रहा है कि जी हम जी वो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना उसके हम भी मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पास G77 की जो है वो करंट चेयर है। ठीक है जी। हम ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। जी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया, और मैं ये समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। द रीजन बिहाइंड इज कि पाकिस्तान भी उनको हिचकोले कराता था। पाकिस्तान क्या कहता सी, पाकिस्तान कहता था जनाब लो जी, हमने तो पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पहले हम कह रहे थे पैसा आए, जब पैसा आ गया इन्वेस्टमेंट हो गई, जब वो कश्ती बीच मंदार में आके बैठ गई तो हमने चीनियों को कहना शुरू कर दिया नहीं हम ऑडिट करेंगे इसका। उन्होंने कहा तुहानू कराने ऑडिट, तुहानू ऐसे झटके लवाऊंगे तुहानू याद रहेगा। सो वो हमने जो उनको, जो इमरान खान साहब ने कहा हम ऑडिट करेंगे, उन्होंने कहा करें ऑडिट। उसने क्या किया, उसने सीपैक को स्लो कर दिया। उसने क्या किया, चाइना पाकिस्तान के मामला खराब होने शुरू हो गए। अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम नहीं लेते पाकिस्तान को। और दूसरा, पाकिस्तान कौन सा वो जिसे कहते हैं ना कोई डेवलपमेंट में इतना उसका रोल है। उसकी मजे की बात ये है कि पाकिस्तान जो है, हम तो सीपैक नहीं संभाल सके, हम तो चाइना पाकिस्तान की वो जो फ्रेंडशिप है वो नहीं संभाल सके, जो हमें इन्वेस्टमेंट आई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं करा सके, हम तो सीपैक को वो मोमेंटम नहीं दे सके। और तो हमने वो क्या करना था उस चीज में, उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान की कौन सी इस तरह की जरूरत है। अब चाइना कहता है जी हम ग्लोबल डेवलपमेंट पे रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, हम साउथ साउथ कोऑपरेशन असिस्टेंस फंड बनाएंगे, हम ग्लोबल डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन फंड बनाएंगे, और हम यूएन पीस में और डेवलपमेंट ट्रस्ट फंड बनाएंगे और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव करेंगे, बड़ा कुछ वो कह रहे हैं। अच्छा, हमने जब दुनिया जो है वो क्लाइमेट पे पैसा लगाने लगेगी तो हमें यह था कि चार पैसे सानू भी लाभ जाए, चार हमारे पंजाबी कहते हैं चार छिल्लू सानू भी लाभ जानते, हम भी जनाब कहें और हम उसको कहीं और जो है ना वो सड़कों बनाने पे लगा लें और कहें जी हमारा क्लाइमेट पे बड़ा काम है, हम क्लाइमेट चेंज पे बड़ी हमारी एफर्ट्स हैं। ठीक है जनाब। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सारा ग्रीन क्लाइमेट फंड वो जो पैसा वो तो इंडिया ले गया सारा। उन्होंने कहा जी हम तो देखिए हम तो 2070 का प्लान दे रहे हैं, असि दरख्त लगा के और बाकी चीजें करके तो हम उन चीजों पे खुश बैठे हुए हैं कि जनाब